अस्सलाम वालेकुम। मैं मैं आप देख रहे हैं जी हम थर्टिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के तागरे से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो का टाइटल है गेट रेडी टू पे मनी मोर मनी GST इंटरेस्टेड ऑन पनीर कर्ड एंड मैनी अदर आइटम्स। तो जी ये GST बढ़ा दिया गया इंडिया में, जनरल सेल्स टैक्स मुख्य चीज़ों पर, जिसमें शामिल है अपना पनीर है और ये दूसरी खाने पीने की अशिया पर ये जनरल सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। तो इससे महंगाई होगी। सर देखते हैं भाई वीडियो में क्या, फिर देते हैं अपना ठंडी रिएक्शन। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि आटा, पनीर, दही, बहुत सी आइटम्स अब अचानक से महंगी हो चुकी है क्योंकि सरकार ने अचानक से बहुत सी आइटम्स पर GST लगा दिया है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पे 5% GST ऑन प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम्स। उसके अलावा हॉस्पिटल रूम्स जो है जो 5,000 से ऊपर के कॉस्ट करते हैं, इन सब पर टैक्स अब बढ़ा दिया गया है। अब इस निर्णय को लेकर बहुत सारे ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट किया है। ये कहा है कि GST नहीं लगाना चाहिए, बट सरकार ने निर्णय ले लिया है। और अब फर्क आपको क्या दिखेगा, देखो दही, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, जो भी पैकेज आइटम्स है, खुले में तो नहीं मगर जो भी आप अगर लेते हो पैकेज आइटम्स अमूल की, ब्रिटानिया की, तो यहाँ पे अगर पहले लगता था 0% GST, अब लगेगा 5% GST। तो बेसिकली अगर आप पैकेज पनीर परचेज करते हैं तो पहले कॉस्ट थी 100 रुपए, अब होगी 105 रुपए। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। उसके अलावा 5% GST अब लगेगा चावल की खरीद पर, गेहूं, ओट्स, गुड़ आप परचेज करते हैं, नेचुरल हनी आप परचेज करते हैं। जो हॉस्पिटल रूम्स है 5,000 रुपीज से अधिक, वहां पर भी 5% अब GST लगेगा। उसके अलावा जो होटल रूम्स हैं उन पर भी अब 12% GST लगेगा। सिमिलरली ये काफी अजीब बात है वैसे, जो सोलर वाटर हीटर है, जो मेरे हिसाब से जिसको प्रमोट करना चाहिए, जिस पर GST नहीं होना चाहिए, इस पर पहले ही 5% GST था, अब 12% GST यहाँ पे लग जाएगा। फिर LED लैम्प्स, लाइट्स, इन पर पहले 12% GST था, अब हो जाएगा 18%। इवन बैंक चेकबुक पर भी अब आपको GST पे करना होगा। तो इससे देखिए ऑब्वियसली आपकी जेब को झटका लगेगा। बहुत सी आइटम्स जो आप रेगुलर बेसिस पर परचेज करते हैं ये अचानक से महंगी हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये टैक्स वगैरह तो ठीक है, हमने इंक्रीज किया, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, मगर इन्फ्लेशन ऑल टुगेदर अब कंट्रोल में आ रही है। RBI के स्टाफ ने यह कहा है कि जुलाई 2022 में हो सकता है कि इन्फ्लेशन पीक कर गई हो। अब इसके बाद शायद अब बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी वैसे मैं आपको यह बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट पिछले कुछ महीनों में ये 7% से लेकर 7.5% के आसपास झूल रहा है, जो अपने आप में काफी हाई है। हालांकि इंडिया की इन्फ्लेशन को आप अगर कंपेयर करोगे बाकी दुनिया से, तो यूरोप में ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन चल रही है, UK में 40 ईयर हाई, USA में 40 ईयर हाई, मैक्सिको में 20 ईयर हाई। नाइजीरिया की इन्फ्लेशन देखा गया कि रिसेंटली 20% ऊपर शूट कर गई थी। तो कई देश हैं वहां पर इन्फ्लेशन की वजह से हालत काफी खराब है। कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल में है, मगर जो ये टैक्स बढ़ा दिया गया है इससे मिडिल क्लास को काफी चोट पहुंचेगी। क्योंकि आप नोटिस करेंगे जो भी मैंने आइटम्स यहां पर मेंशन करी है, ये इकोनॉमिकली जो लोअर क्लास है वो इतना परचेज कर नहीं पाती। ये सीधा आप कह लीजिए जो मिडिल क्लास है उनसे सरकार पैसा वसूलेगी। नाउ सरकार ऐसा क्यों कर रही है, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जेरूसलम डिक्लेरेशन, ये आजकल न्यूज में है, आपको यह बताना है कि जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल ने रिसेंटली साइन करी है किस कंट्री के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, USA, रशिया या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर डिस्काउंट होता है 10% के आसपास का, मगर कई हफ्तों के बाद आता है एक फ्लैट 20% डिस्काउंट। और आने वाले कुछ दिनों तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। और अभी कुछ दिनों तक ये सेल चल रही है जहां पर अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक वेरियस एग्जाम्स के, चाहे IIT हो, नीट, UPSC, SSC, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे UPSC का कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10
और प्राइसेस यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है यूपीएससी का, ये आपको पड़ेगा 2397 रुपीज का पर मंथ। तो ये 20% का डिस्काउंट 22 जुलाई को खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। सो इफ यू वांट टू बाय दिस कोर्सेज, नाउ इज द राइट टाइम। सो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या आपको बताएं कि इस साल जुलाई के महीने में सरकार सेलिब्रेट कर रही है 5 इयर्स ऑफ जीएसटी। यहां पर आप देख पाओगे ट्वीट है हमारे देश की वित्त मंत्री की, और इवन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी मार्क 5 इयर्स ऑफ जीएसटी, अ मेजर टैक्स रिफॉर्म दैट फर्दर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फुलफिल्ड द विजन ऑफ वन नेशन वन टैक्स। मुझे याद है मोदी जी ने आज से बहुत लंबे समय पहले ये कहा था कि कई जो बेसिक आइटम्स हैं, दूध दही वगैरह, ये कभी जीएसटी के अंडर नहीं आएंगी। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। वेल, कुछ समय के लिए टैक्स फ्री रहा, मगर अब वापस इन पर टैक्स लग चुका है। और रीजन देखिए, आप सबको पता है क्या होगा, सरकार को अधिक रेवेन्यू चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये कहूंगा, देखो यूजुअली सरकार को जब क्विकली रेवेन्यू चाहिए होता है ना, तो सीधा टैक्स पड़ता है मिडिल क्लास पर। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन पे आप कितना टैक्स लगा लोगे, उन पर कितना बोझ आप डालोगे, ऑलरेडी वो संघर्ष कर रहे हैं। मिडिल क्लास के पास थोड़ा बहुत होता है, मगर वो जरा कंप्लेन भी नहीं करते। तो काफी बार देखा जाता है कि मिडिल क्लास पर ही ऐसे टैक्स लग जाते हैं। तो इवन दो सरकार के पास आप अगर देखो, जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है, ये अब लगातार 1,40,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर महीने की मैं बात कर रहा हूं। हमारी वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि अब तो 1,40,000 करोड़ रुपए तो अब रफ बॉटम बन गया है, हम टैक्स तो इसके ऊपर ही कलेक्ट कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि कई जो हमारे राज्य हैं, ये केंद्र सरकार को कंप्लेन कर रहे थे कि देखिए हमको ना काफी बार जो सप्लाई चेन में कई चीजें बनती हैं, जैसे दही हो गया, ये जो पैकेज आइटम्स हैं, इनमें हमको टैक्स मिलता नहीं है जो मिलना चाहिए। तो सरकार को मजबूरन यहाँ पर टैक्स लगाना पड़ा, क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप कुछ चीज परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपए की कोई आइटम परचेज करी, उस पर जीएसटी आपका लगा 18%। तो 18% के हिसाब से कितना जीएसटी हो गया, 1,800 रुपए। टोटल आपका बिल बैठेगा 11,800 रुपए। अब इसमें आपने जो ये 18% जीएसटी पे किया है ना, ये एक्चुअली एक हिस्सा जो है इसका 50% ये जाएगा सेंटर के पास, जिसको हम कहते हैं सीजीएसटी। 50% जाएगा स्टेट के पास, जिसको हम कहते हैं एसजीएसटी। तो जो ये एसजीएसटी है ना, इसके पीछे कई स्टेटें पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा कम पड़ रहा है, हमारा बजट कम पड़ रहा है, हमें रेवेन्यू का और साधन दीजिए। तो सरकार को यहाँ पर यही रास्ता दिखा कि ठीक है, अभी कई आइटम जो जीएसटी के अंडर नहीं आती थी, उनको जीएसटी के अंदर लेके आओ, ताकि स्टेट को भी यहाँ पर एडिशनल रेवेन्यू मिल पाए। नाउ सारा जो यहाँ पर ये ब्लेम है, इसका मैं स्टेट पे नहीं डालूंगा। ऑब्वियसली सेंटर भी यहाँ पर चाहता है कि इनको एक्सेस रेवेन्यू मिले, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि हम इंपोर्ट कितना करते हैं, एक्सपोर्ट कितना करते हैं, उसमें जो डिफरेंस है, ये देश को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। हमारा देश इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है बहुत कुछ, मगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। इससे हमारी करेंसी लगातार गिरती जा रही है। तो इवन दो सरकार के पास रेवेन्यू तो बहुत सारा आ रहा है, सरकार को और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था वो भी सरकार को मैनेज करना है। फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन के बाद जो एक माहौल बन गया है आर्थिक मंदी का, कि आर्थिक मंदी बस आने वाली है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कंट्रीज डिफॉल्ट कर रही है। रशिया डिफॉल्ट कर चुका है, अभी श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, श्रीलंका ने तो इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। अब तो माहौल देखिए इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा खराब है, और ऐसे टाइम में सरकार चाहेगी कि सरकार के पास इतना पैसा हो कि कल को कोई भी शौक आए हम उसको प्रॉपरली झेल पाए। तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पर ये जो कई आइटम्स हैं, इन पर टैक्स इंक्रीज कर दिया है। मगर मैं पर्सनली मानता हूं कि 2 आइटम्स पर टैक्स इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। एक तो हॉस्पिटल रूम्स, दूसरा सोलर वाटर हीटर। ऑलरेडी देखिए हम लोग जानते हैं, किसी के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और अगर उसका दाखिला होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आराम से देखो 6-7 लाख रुपए तो यूं उड़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम में देखिए हॉस्पिटल रूम में जो ये जीएसटी बढ़ाया है, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस। मतलब सरकार इससे क्या मतलब अर्न करना चाहेगी। खैर,
उसके अलावा देखिए सोलर वाटर हीटर, ये अपने आप में कितनी यूनिक इन्वेंशन है कि आपको बिजली खर्चने की आवश्यकता नहीं है पानी को गर्म करने के लिए। सीधा सोलर वाटर हीटर आप यूज करिए, जो सूर्य की रोशनी है उससे ही आप पानी गर्म कर लेंगे। तो ये तो देखो एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव है, एनवायरमेंट को भी इससे फायदा होगा। यहाँ पर भी जीएसटी 5% से 12% जो बढ़ा दिया है, इट डज नॉट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और फाइनली देखिए यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि हम लोग वेट ये कर रहे हैं कि पेट्रोल कब जीएसटी के अंडर आएगा। मतलब बाकी सब चीजें आ गई, दही आ गया, पेट्रोल नहीं आया। जबकि पेट्रोल अगर एक बार जीएसटी के अंडर आ जाए तो उससे आप देखोगे कि देश भर में पेट्रोल की जो कीमत है इसमें समानता आ जाएगी। अभी क्या है कि कोई स्टेट है वहां पे पेट्रोल मिलेगा 115 का, कोई स्टेट है वहां पे 95 रुपीज का मिलेगा। तो जब एक एवरेजिंग हो जाएगी तो उससे पूरे देश को फायदा मिलेगा। तो उम्मीद तो मेरी यहां पर यह है कि अगर सरकार इन सब आइटम्स को जीएसटी के अंडर ला रही है तो पेट्रोल डीजल को भी अब अबाउट टाइम है कि ये जीएसटी के अंडर आना चाहिए ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि जेरूसलम डिक्लेरेशन ये आजकल न्यूज में है। ये डिक्लेरेशन इजराइल ने साइन किया है किस कंट्री के साथ? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूएसए। जो बाइडेन रिसेंटली गए इजराइल में और इस दौरान इन्होंने साइन किया है जेरूसलम डिक्लेरेशन, जिसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि यूएस अपनी पावर में सब कुछ करेगा ताकि ईरान के हाथ में कभी भी एक न्यूक्लियर वेपन ना लग जाए। बहुत जरा ये न्यूज में था, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये वीडियो ही ख़त्म। ये जो महंगाई दुनिया में चल रही है, जो कि यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से पैदा हुई है, और इसके असरात अब पूरी दुनिया पर देखे नजर आ रहे हैं और ये देखे जाओ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, पिछले दिनों एक वीडियो रुखसार हमने देखी थी, सारी दुनिया में से जो कम महंगाई है ना वो हिंदुस्तान में। तो आज एक वीडियो आई है, ये भी उसके ऊपर ही बनी है। अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि ये टैक्स लगाएं। लेकिन इतना ज्यादा टैक्स हमारे मुताबिक लेकिन बहुत कम टैक्स है। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ इंडिया की आवाम से कि खुदाया कि इस पर इतजाज मत कीजिए, ये अपने मुल्क पर आने दीजिए। ये मोदी साहब का एक अच्छा कदम होगा, हो सकता है आपके लिए अच्छा हो आपके मुल्क के लिए। भाई आपको ये छोटे छोटे पे एहतजाज करोगे तो फिर ये बड़ा मसला पाकिस्तान की तरह बन जाएगा। कुछ हालात और ये थोड़ा सा टैक्स आप देंगे तो आपका कुछ नहीं भी जाएगा। ऐसे इशू को अवैसी जैसे बंदे फिर थोड़ा सा भड़का देंगे भाई, तो फिर बात से बतंगड़ बन जाएगा। वैसे तो ये देख रहा होता है, ये टैक्स पाकिस्तान ना देने की सूरत में इस हालत में पहुंचा। बिल्कुल, आज हमारे हालात देख लो, टैक्स इमरान खान टैक्स लिखता रहा तो देख लो कितना फायदा होने लगा था। जब से वो टैक्स दे ही नहीं रहे, एक बात टैक्स देते हैं वो खुशहाल होते हैं। बिल्कुल बात सुन ले, इतना रेवेन्यू इमरान खान ने मतलब किया था ना इकट्ठा, तब कोई नहीं कर सका। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त पेट्रोल जो था वो था आलमी मार्केट में, उस वक्त उसके जो दाम थे वो 120 या समथिंग थे। तो उसके बावजूद भी इमरान खान ने 150 पर दिया, अपना पेट्रोल दिया। लेकिन अब जो दुनिया में जो आलमी मंडी में रेट कम हो गया, मंडी में तेल की जो अब रेट है 102, 104, 5 पर चल रहा है ब्रांड तेल जो इधर बढ़ गया है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में 250 अब 230 का है 1 लीटर पेट्रोल। तो देखें कि ये कितना ज्यादा हमारे दरमियान हम पर बोझ डाला जा रहा है। और सुपर टैक्स भी बताओ सरकार, और सुपर टैक्स लगाएगा। और कितनी कंपनी जो छोटी कंपनी वो बंद हो चुकी है। मैंने इसकी मिसाल दी थी, पाकिस्तान में कंपनी है एयरलिफ्ट एक्सप्रेस है, वो इधर से अपना जो शिफ्ट कर रही है, अपना बिजनेस खत्म कर रही है। इधर सैमसंग अपने भी खत्म कर रही है सिर्फ टैक्स की वजह से। और अपने जो शबाश ने ये अभी हमने एक रेस्टोरेंट बनाया था सर, वो इतना टैक्स उन्होंने सुपर टैक्स लगाया है कि वो मजबूर हो गए अवाम बंद करना पड़ा। ये गुलजार भाई वो अपना बंद करके हमारे यहाँ जो हमारे करीब थे उन्होंने भी वो परेशान हो गए कि ये सुपर टैक्स हमारे क्या करेगा। जो छोटे कारोबार है वो तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है इंडिया में, आपके यहाँ तो भी 5% तो ना होने के बराबर है। ये हाँ एक बात है, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जो हॉस्पिटल और होटल है ना उनमें जो टैक्स लगा ना, खास करके हॉस्पिटल में नुकसान, जो अगर गरीब बंदा को जाएगा ना उधर जो एसी वाला कमरा होगा, जिस तरह उस एसी के बगैर भी उसको मुश्किल जरूर होगी। ये है और वो काम होना चाहिए। दूसरा तो इतना ज्यादा टैक्स नहीं है। और एंड पर जो बात की थी जेरूसलम डिक्लेरेशन के बारे में, अपना जो साइन हुआ है अपना इसराइल और अपना यूएसए के दरमियान, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्योंकि अब जो प्यूटन है
वो ईरान की तरफ जा रहा है। ये देखें क्या सूरत हाल। हाँ, मैंने तुझे वो खित्ते ने एक नया रुख मैंने तुझे बोला था ना, अब इसराइल भी बोलेगा या अमेरिका भी बोलेगा, आप बोल रहे हैं ना। अब देख रहे हैं दोनों क्या सोच गया, मैं वो गया इसलिए था कि बाइडेन भाई मैं तेल को बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ा, आगे से उन्होंने जवाब ही दिया, नहीं बढ़ाया भाई। इसराइल में युद्ध क्या करने ईरान का जो खित्ता है ना, अब वो ट्विटर चमकने इसलिए लगा आ रहा है है। जो बाइडेन को दिखाने के लिए मैं ईरान में जा रहा हूँ, उनके ऊपर भी पाबंदी है, रशिया के ऊपर भी भाई पाबंदी है। मैं ये कहता हूँ कि ईरान की किस्मत जागने लगी है यार किस्मत का तो वो- मुझे पता नहीं। जो उनका न्यूक्लियर पावर का जो है ना प्रोजेक्ट, उस पर सैंक्शन है ना, वो नहीं चला सकता जो ईरान पता नहीं रुखसार ईरान के पास है भी कि नहीं, है। साबित तो नहीं आज तक हुआ। नहीं है तो समझ है लगी भाई, है, लेकिन प्यूटन टेंशन पूरी आने कोशिश लग गया। करेगा कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर पूरी स्टार्ट करे और उसको इस्तेमाल करे अपना इजराइल और यूएस के खिलाफ, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल, ये ये बात हकीकत है। दुश्मन का दुश्मन उसे किस्म दोस्त होता है। अब जो गेम कर रहा है यूएस से आया इजराइल में, उसने वो जेरूसलम डिक्लेरेशन किया है। अब प्यूटन जा रहा है ईरान में, क्योंकि ईरान और इजराइल आपस में नहीं बनती और यूएस और जो है रशिया की नहीं बनती। ये आपको कोशिश करेगा ईरान जो है वो उसके ब्लॉक में चला जाए रशिया के में, और इजराइल तो पहले ही यूएसए के ब्लॉक में, और उसको काउंटर करने के लिए ईरान को अपना रशिया ने अपने इजराइल को काउंटर करने और यूएस को काउंटर करने के लिए ईरान पर प्यूटन अब जा रहा है। वो पता अब क्या उधर अच्छा दारो मदार तू देख ले, सारे का सारा रुखसार ये एशिया में क्यों घूम रहा है? ये एशिया में ये एक ही मकसद है भाई, एशिया कहीं तरक्की न कर जाए, एशिया कहीं सुपर की दौड़ में सुपर पावर ना बन जाए। ये अमेरिका यूरोप कभी भी नहीं होने देंगे, लेकिन ये अब हो के रहेगा, वो नहीं होने देंगे कि हो के रहेगा। ये दौर असर मसला मेन यही है रुखसार। असल में बात भाई खूब ये है, मेरे जो नजरियात से मुझे नजर आ रहा है कि ये दुनिया दो धड़ों में बंटने वाली है। हाँ बिल्कुल, अन करीब एक धड़ा होगा रशिया चाइना वाला, दूसरा धड़ा होगा यूएसए वाला। हाँ जी, ये आप कोई किसी न किसी को आप उनके पीछे यूरोप सारा, अमेरिका कनेडा एक- सब, ये तो एशिया सारा है। एक ना एक साइड लेना पड़ेगा भाई ये बन जाना था जब तक इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहे इस वक्त। और गुलजार अब न्यूट्रल वाली गुंजाइश ही कहीं पे नहीं रही। अब इंडिया कहीं भी न्यूट्रल नहीं रहेगा मेरा भाई। इंडिया को एक साइड लेना पड़ेगी, या अमेरिका या रशिया। जो इंडिया है वो किसी की भी साइड नहीं लेगा। अच्छा ये तुझे वक्त साबित, हर वीडियो में यार तुझे तू बताता जितना हूँ। मर्जी तू बोले, जितना इंडिया किसी बड़ा की सियासतदान बन ले, अब वो वक्त आ चुका है कि भाई, इंडिया को एक साइड पे जाना इंडिया पड़ेगा। को सबसे ज्यादा फायदा हुआ न्यूट्रल रहने में, और वो गुलजार तू रहेगा, मानने कभी क्यों नहीं जा किसी रहा? की- मैं तुझे कहता हूँ तुझे मैं मानना नहीं पड़ेगा, इधर ही बैठ के तू मानेगा इंडिया को अब एक साइड लेनी चला जी। पड़ेगी। ये तो वक्त साबित बेवकूफ करेगा हाँ। कि ये दुनिया किस क्या रुख ले रही है, लेकिन मेरे नजरिए के मुताबिक दुनिया दो धड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये हर मुझे तो मुल्क जंग के असरात भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह खुदा ना ये करे, खुदा ना करे ऐसा। आपके मुंह में तो जंग- मेरा भाई वो तो आप देख खुदा रहे ना हैं, करे ऐसा। आज जंग लगी हुई रशिया की, कभी भी खत्म हुई है, रशिया कितना नुकसान कर रहा है तुझे दुनिया पता ये है? अब जंग के मुतहम्मल नहीं है। ये हम दुआ करें कि ये कभी भी सुलह भाई कोई भी नहीं चाहता लग जाए, लेकिन और- जो खत्म नहीं हो रही वो खतरनाक हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।